तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार बिजारनिया है और मैं श्री माधोपुर का निवासी हूँ। हाल ही में फ़िलहाल मैंने एक घटना के बारे में सुना जो सिक्कर प्रिंस एजू हब में हुई है। बहन दिया कुमारी के साथ उन्होंने सुसाइड कर ली। उनका सुसाइड नोट हमने देखा, उसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी। उन्होंने दो टीचर्स के नाम भी लिखे, पीयूष सर, रमाकांत सर, उनके बारे में लिखा उन्होंने। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कंफर्म नहीं बता सकता उनके बारे में। बट मैं भी, मेरे साथ जो हुआ कुछ टाइम पहले, वो शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। जब मैं ट्वेल्थ पास करके, मतलब ऐसे घर पे रह रहा था, उस टाइम पे मेरे से ट्वेल्थ पास आउट होता ही मेरे डिफेंस का क्रेज़ था। मेरे मतलब डिफेंस का क्रेज़ आज भी है। बट मतलब उस टाइम मेरे को ये था कि मेरे को ट्वेल्थ पास आउट होते ही मेरे को एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह में जाना था। बट मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरी माताश्री है, उनके मैं एक ही पुत्र हूँ, तो वो नहीं चाहते थे स्टार्टिंग से ही कि मैं किसी भी बेल्ट की नौकरी में या फिर डिफेंस में जाऊँ। उनको नहीं पसंद था ये सब। लेकिन फिर मैंने जिद की, मतलब मेरा यही मेरा सपना था, मतलब मुझे डिफेंस में जाना है, जाना है, जाना है। तो मैंने कैसे भी करके मेरे घर वालों को कन्विंस किया, मनाया। फिर मैं सीख गया डिफेंस वगैरह में, मतलब अच्छी कोई डिफेंस मिल जाए जहाँ मैं अपना एडमिशन ले लूँ, वहाँ मैं रह के तैयारी करूँ। तो मेरा एक दोस्त है अनंत शर्मा नाम करके, मैंने दो तीन डिफेंस देखी भी वहाँ पे, गोविंदम डिफेंस वगैरह ऐसे, मतलब दो तीन देखी थी मैंने। तो मेरा दोस्त जो अनंत शर्मा वहाँ पे, वो भी मेरे गांव का ही है और मेरे पिताजी के फ्रेंड का बेटा है वो, तो वो वहीं पे उन्होंने एडमिशन ले रखा था। तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि भाई मैं भी प्रिंस डिफेंस अकेडमी में ज्वाइन कर लूँगा और वहाँ जाके मैं अच्छा अपना मतलब दूंगा, तो शायद जॉब लग जाऊँ जल्दी से डिफेंस में, कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई मेरे को जॉब मिल जाएगी। तो मैंने मैं और मेरे पिताजी 2017 की बात होगी शायद, है ना। तो हम वहाँ पे चले गए और हमने बातचीत तो कर रखी थी पहले अनंत से। तो बताया कि हाँ यहाँ पे ठीक है, चलो चलते हैं भाई, जैसा भी है। तो मैं वहाँ पे गया, तो मेरे पिताजी ने वहाँ पे फीस वगैरह की बातचीत कर ली। बात करने के बाद मतलब 1 लाख कुछ हज़ार रुपये में हमारी बात हुई थी फीस की। तो वहाँ पे मतलब 50,000 रुपये पापा जी ने जमा करवा दी फीस, और बोले कि नेक्स्ट जो भी रह गया वो नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट मंथ वगैरह में पूरी पे कर देंगे, और अभी आप इसका एडमिशन ले लो। तो वहाँ पे वो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, फॉर्म सबमिट करवाना, वो हो गया। फीस मैंने सबमिट करवा दी वहाँ पे। पापा मेरे चले गए और ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात होगी। पापा वहाँ से निकल गए और मैंने जो मेरे कुछ बैग्स थे, मतलब कपड़े वगैरह के बैग्स थे, बुक्स वगैरह थी, तो वो बैग्स मैंने वो हॉस्टल में ऊपर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्टल में गैलरी टाइप होता है कुछ, तो वो मेरे दोस्त के रूम के बाहर मैंने वो रख दिया। तो फिर मैंने वहाँ पे, उस टाइम के जो वार्डन थे, ऐसे बल्लू बल्लू सर नाम करके कोई थे वहाँ पे वार्डन वहाँ पे। तो मैंने उनको जाके कहा कि सर मेरे को कोई रूम वगैरह अलॉट कर दीजिए, मतलब जो भी मेरी सीट है वहाँ पे मेरे को बता दीजिए, ताकि मैं अपना सामान वहाँ पे रख सकूँ। बाहर मेरा सामान पड़ा रखा हुआ है हॉल में ही। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, देखे बताता हूँ आपको मैं। तो फिर मैं आ गया मेरे दोस्त के पास, मेरे दोस्त के रूम में। वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। अ, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, अब तकरीबन 1-2 घंटे बाद मैं वापस मतलब 2 बजे के समथिंग, 2-3 बजे के समथिंग मैं वापस वार्डन सर के पास गया। उनको जाके मैंने कहा कि सर वो रूम करवा दीजिए अलॉट सर, मैं अपना जो सामान रखा हुआ है मेरे दोस्त के रूम में सर, वो शिफ्ट कर लूँ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ करवा रहे हैं, रुको थोड़ा देर, रूम खाली होने दो। रूम जैसे रूम खाली होगा, यही पास वाला रूम ही है आपका, इसमें थोड़ी सी, मतलब जैसे ये खाली होगा तो आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने कहा था ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर ऐसे कर करके कुछ तो टाइम और निकल गया। मेरे को लोअर टी शर्ट वगैरह होता है ना, हाफ निक्कर वगैरह टी शर्ट मेरे को अलॉट करवा दी। तो वो मेरे को कहा कि आप ये पहन लीजिए। तो मैंने वो पहन लिया, और शाम को वहाँ पे, मतलब डिफेंस में पीटी वगैरह का कुछ सीन होता है शाम को, मतलब वहाँ पे परेड वगैरह करवाते हैं। तो 6 बजे के टाइम, मतलब 6 बज गए होंगे शायद, तो वो मतलब परेड करवा के मैं वापस सर के पास गया।
तो मैंने उनको वापस कहा कि सर वो करवा दीजिए सर, वो बाहर रखा हुआ है मेरा सामान, आप कहो तो मैं सर पूरा दिन हो गया 12 बजे का आ रखा हूँ यहाँ पे, अभी तक मेरे को रूम नहीं मिला सर, कम से कम ये तो करवा दीजिए। तो उन्होंने मेरे को मतलब बड़े ही गुस्से से और बदतमीजी से मेरे बात करके मतलब माँ की गाली निकाली, और वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या क्या गाली थी वहाँ पे। तो और मेरे को ऐसे कहा कि दिलवा रहे हैं ना, मतलब ऐसे गुस्से रहे, मतलब माँ की गाली निकाल के अगर कोई इंसान आपसे बात करेगा तो आपको कैसा फील होगा वो आप समझ सकते हो। और वो उस टाइम पे जब मैं 11-12 मतलब 11वीं 12वीं पास करके आया था, तो मतलब यार कोई इंसान अपनी माँ के बारे में, मतलब मेरी माँ के बारे में ऐसे कुछ गलत बोल रहा है तो मैं कैसे सुन लूँ यार उसके बारे में। तो मतलब वो उसे मारने को ऐसे करे ना मेरे को, मतलब कि चाटा मारेंगे तो ऐसे, तो मैंने उनको धक्का मार दिया ऐसे पीछे की तरफ, सेल्फ डिफेंस में मार दिया, तो वो नीचे की तरफ गिर गए थोड़े से। तो फर्स्ट फ्लोर की बात है, तो उन्होंने मतलब वो गिरने के बाद खड़े हुए और मेरे को कोलर से पकड़ के नीचे ऑफिस तक ले गए, नीचे वो मेरे को पकड़ के बोले चल वहाँ पे तेरे को देखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। नीचे ऑफिस में जाके ले जाके मेरे को बिठा दिया, वहाँ पे 3-4 वार्डन वहाँ पे और आ गए और मेरे को वहाँ पे मारा, मतलब मारना स्टार्ट कर दिया। एक पाइप नहीं आती जो ये पीवीसी पाइप आती है वो वाली, वो पाइप ले आए और उससे मतलब इतना मारा मेरे को, मतलब मेरे हाथ पे, मेरे नाखून में भी चोट लगी थी भयंकर, मेरे गर्दन में, मेरे पीठ पे, मतलब जब मारा उसी टाइम पे मेरे भयंकर यहाँ पे निशान हो गए थे, नीले नीले निशान हो गए थे मेरे पूरी बॉडी पे। लेकिन मेरे को उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मेरे को मार रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, मेरे एक भी आंसू नहीं आया। मतलब मेरे को उस टाइम पे पता नहीं इतना भयंकर गुस्सा आ रहा था ना, तो मैं वो दर्द जो है वो फील नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, वो मेरे मतलब दर्द तो हो ही नहीं रहा था उस टाइम पे। लेकिन कुछ टाइम बाद में फिर वो वार्डन मेरे को बोलता है कि आप अप्लीकेशन लिखो इसमें, तो अप्लीकेशन लिखी मैं इसमें, और इसमें ऐसे लिखी मैंने वार्डन को गालियाँ निकाली और उनको मारा। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं तो एप्लीकेशन में ऐसा नहीं लिख रहा, मैं तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा इसमें ऐसा, और मैं क्यों लिखूँ भाई जब मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं लिखूंगा इसमें। तो मेरे साथ जो हुआ था वो था कि आपने मेरे को माँ की गाली दी, आपने मेरे को मारना चाहा, मैंने सेल्फ डिफेंस में आपको धक्का मारा, आप नीचे गिर गए, इसमें मेरी कहाँ कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं है, तो मैं तो ये लिखूंगा इस एप्लीकेशन में। तो मैंने वो ही लिखा और उन्होंने मेरे को फिर से मारा कि एप्लीकेशन में तूने ये क्यों लिख दिया। और फिर मैंने उनको कहा कि सर आप मेरी बात करवाइएगा पे मेरे यहाँ पे, मैंने बोला पापा से बात करवाइए मेरी, आप मेरी बात कराओगे पापा से तो मैं कोई बात नहीं सर, मेरे को जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरी घर पे बात करवा दीजिए एक बार। तो मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की बात करने की घर पे, मतलब उनको कहा कि करवा दीजिए बात सर, मेरी प्लीज़ सर बात करवा दीजिए, नहीं करवाई उन्होंने बात। तो उस टाइम मेरे को फिर दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि मतलब मैंने उनको कहा, मतलब इतना कहा उनको मैंने, बट फिर भी नहीं माने वो। फिर मैंने उनको कहा कि सर अगर आप मेरी बात नहीं करवाओगे घर पे तो मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा छत पे और कूद जाऊँगा, मतलब सुसाइड कर लूँगा मैं, अगर आपने मेरी बात नहीं करवाई तो उन्होंने गेट बंद कर दिया बाहर से और बाहर निकल गए। बाहर पूरा स्टाफ था, काफ़ी बार मैंने उनको ये कहा कि सर मैं मर जाऊँगा, सर मेरी बात करवा दीजिए, सर मेरी बात करवा दीजिए प्लीज़ सर, मैं रोते हुए उनको बोल रहा कि सर मैं मर जाऊँगा प्लीज़ मेरी बात करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई। फिर 10-15 मिनट बाद में एक सर आए, मतलब वहाँ पे जो उनकी क्लास थी शायद फिजिक्स की, तो वो ऑफ करके आए और उन्होंने खोला गेट, तो आए मेरे पास, तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे बात हुई। तो उन्होंने फिर मेरी बात करवाई पापा से। पापा को मैंने रोते हुए कहा कि पापा अभी वापस आओ हॉस्टल में। तो पापा 1 घंटे में या आधे घंटे में वापस पहुंच गए, इतनी बात हुई फ़ोन पे मेरी। फिर वहाँ पे आके पापा से पापा को जैसे मैंने देखा तो मैं तो बस गले लग गया, उनके भयंकर रोने लग गया। और मैंने दिखाया पापा को, नाखून के लगी हुई थी मेरे भयंकर, हाथ पे चोटें थी मेरे, पूरे पीछे थी चोटें, और मतलब वो दिखता है ना, नीला नीला दिखता है ना, तो वो ऐसे चोटें थी। पापा ने मतलब पापा देख के हाइपर हो गए भयंकर, उनको मतलब खूब सुनाया उनको। फिर वहाँ पे हमारे गांव के साइड के कुछ वार्डन वगैरह थे तो वो भी आ गए, कोई स्टाफ में टीचर वगैरह थे वो भी वहाँ पे थे। तो उन्होंने पापा को कैसे भी मतलब समझाया, मतलब बहला फुसला के उनका गुस्सा थोड़ा शांत कर दिया। फिर पापा को कहा कि खाना खा लो, इसको भी खाना खिला दो। बट मेरे दिमाग में वही था कि मैं तो यहाँ पे खाना क्या, मैं तो बस यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकूंगा, मेरे को बस घर जाना है, मेरे घर जाना है। फिर तो पापा ने थोड़ी बातचीत करके उनसे फिर पूछा मेरे से कि ऐसे बोल रहे हैं कि रुक जा, आगे से हम ध्यान रख लेंगे तेरा,
कोई दिक्कत नहीं है कि आपके बेटे की, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ये वो। तो मैंने पापा को साफ साफ कह दिया कि मैं तो यहाँ पे रुकूंगा ही नहीं, मैं तो जाऊँगा घर पे, मेरे को नहीं करनी कोई भी डिफेंस में यहाँ पे तैयारी, मैं घर जाऊँगा। फिर मैं पापा रात को आ गए थे वापस, पापा का एक दोस्त भी चला था ना, तो हम तीनों वापस आ गए फिर घर पे रात को। घर पे आके मम्मी को मैंने दिखाई, मतलब वो मेरे लगी हुई चोटें वगैरह, नाखून की लगी हुई, बताई मैंने कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो मम्मी भी खूब रोई, मम्मी ने भी खूब गालियाँ निकाली उस हॉस्टल वार्डन को। फिर नेक्स्ट डे मेरे पिताजी, मेरी बड़ी दीदी, जिया जी मेरे, हम गए सिक्कर प्रिंस स्कूल में। फिर वहाँ पे जाके वो जो वहाँ के डायरेक्टर सर हैं उनसे बात की। फिर बात करने के बाद मतलब उस दौरान हमने कहा भी कि सर अगर आपको अगर हम पे ट्रस्ट नहीं है, अगर मेरे बेटे की कहीं गलती है, पापा ने कहा कि तो आप कैमरे वगैरह चेक करवा लीजिए, और अगर गलती लगती है आपको तो हम मानने को तैयार है, हमारी तरफ से हम सॉरी बोलेंगे आपको, लेकिन अगर उसकी गलती है तो वो हम देखना चाहेंगे, एक बार हमें चेक करवा दीजिए कैमरा वगैरह। तो उस टाइम पे सर ने कहा कि अभी तो कैमरा वगैरह वहाँ पे चल नहीं रहे डिफेंस के, वो कुछ मेंटेनेंस पे काम चल रहा है, तो 2-3 दिन से बंद थे वो कैमराज वगैरह, तो वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। बट फिर मानना ही पड़ा, कोई ऑप्शन भी नहीं था वो वहाँ पे, तो क्या ही कहते हैं उनको। फिर उन्होंने फ़ीस वगैरह के लिए कहा कि अगर आप चाहो तो फ़ीस वगैरह वापस कर देंगे, आपके जो 50,000 जमा करवाए थे पूरे वो वापस कर देंगे। बाकी आप अगर यहाँ पे रखना चाहो अपने बच्चे को तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि बच्चा मतलब अच्छा करेगा, यहाँ पे जॉब लग के ही यहाँ से भेजेंगे बच्चे को। लेकिन पापा ने तो साफ मना कर दिया उस टाइम पे, पापा ने, दीदी ने, जिया जी ने, सब ने मना कर दिया कि बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक मतलब केस करने की नौबत भी आई थी कि केस करने के लिए कहा था कि ये बच्चे के खूब सारे मतलब रिमार्क्स तो थे ही चोटों के, तो बाकी फिर वो जानकारी वगैरह के चक्कर में फिर नहीं हुआ केस वगैरह, तो फिर फीस लेके हम वापस आ गए। तो मतलब उस टाइम पे वो जो मेरे साथ हुआ, मतलब मेरे भी दिमाग में एक बार ऐसा ख्याल आया तो था कि मैं भी मतलब शायद जाने अनजाने में कुछ कर बैठता, अगर वो मेरी बात नहीं करवाते वहाँ पे, अगर मुझे वो फोर्सफुली वहाँ पे रखते, तो शायद हो सकता है मैं भी कुछ ऐसे कदम उठाता जो मेरे को नहीं उठाने चाहिए थे। लेकिन शुक्र है मेरा तो कि मैं वहाँ से निकल गया वहाँ पे। फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन, एक ही दिन मेरा 10 मतलब कम से कम भी 7-8-10 घंटे का वहाँ पे मेरा टाइम पीरियड था वहाँ पे स्टे करने का, उतना ही था मेरा, और वो काफ़ी था प्रिंस में मेरा। तो फिलहाल कहना चाहूँगा कि जो भी मेरी बहन ये जो दिया कुमारी जी के साथ हुआ है, हो सकता है गलत हुआ हो उसके साथ, उसको मेंटली टॉर्चर किया हुआ हो, मतलब किया गया हो सर के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, मे भी, मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी आपसे निवेदन है प्रिंस वालों से, और जो बड़ी बड़ी जो मतलब ये इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, कि आपने मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वगैरह दिए हैं और काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को ऐसे मतलब फोर्सफुली मतलब अपने पास रखना पसंद करोगे या टॉर्चर करोगे उनको। अगर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाह रहा तो उसे कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसे आप कम से कम उसकी सुनिए एक बार के लिए। उस टाइम पे भी मतलब वहाँ पे वो माहौल बना था नीचे ऑफिस में लेके आया, तो वो 4-5 वार्डन वगैरह वहाँ पे थे, उनको ये समझना था कि भाई हाँ कोई बात नहीं है, गलती हो गई ठीक है, लेकिन इसको मारे पीटे नहीं कम से कम वो वार्डन। लेकिन नहीं, उन्होंने साथ मिलके मतलब ऐसे पिटाई विटाई की मेरी, तो वो गलत था वहाँ पे। कम से कम बात तो सुननी चाहिए ना इंसान की। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी स्कूल हो, कोई भी डिफेंस हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए। उन्हें ऐसे ना समझा जाए कि ये बस पैसे कमाने की एक जरिया है, इसको रख लेंगे यहाँ पे, इसको कैसे भी करके कुछ भी करवा लेंगे इससे ये वो। बाकी मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए इंसान को, मतलब वो मेंटली टॉर्चर ही यार बहुत ज़्यादा होता है ना, इंसान को मेंटली टॉर्चर किसी को ना करे, मेरी गुजारिश आपसे बस। थैंक यू सो मच।